पाठ 7 एल्बम एल्बम पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। ये कहानी मित्रता की अद्भुत मिसाल है। मित्र वह होता है जो संकट में हमारी सहायता करता है, हर हाल में हमारा साथ निभाता है। इस कहानी में लाला सदानंद अपने मित्र पंडित शादीराम से चित्रों का एल्बम गोपनीय तरीके से खरीदकर उन्हें ऋण मुक्त करते हैं। आइए पढ़कर जानें कि सच्चाई पता लगने पर पंडित शादीराम की श्रद्धा लाला सदानंद के प्रति और अधिक कैसे बढ़ जाती है। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे निर्धन थे, परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस प्रकार भी हो, अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते तो कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे निर्धन थे, परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस प्रकार भी हो, अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते तो कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल रही थीं। उनका वही हाल होता था जो उस डूबते हुए मनुष्य का होता है, जो हाथ पांव मारकर किनारे पहुंचे और किनारा टूट जाए। उस समय उसकी दशा कैसी करुणाजनक, कैसी हृदय विदारक होती है। वह पारब्ध को गालियां देने लगता है। यही दशा शादीराम की थी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। इस 80 रुपए की रकम से ऋण उतरने का समय निकट आता प्रतीत हुआ, परंतु आशा धोखा दे गई। एकाएक उनका छोटा लड़का बीमार हुआ और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से न उतरेगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे और यह न चाहते थे कि वह रुपये देने का प्रयत्न करे। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया, न कभी शादीराम से इस विषय में कोई बात छेड़ी। इस बात से वे इतना डरते थे मानो पैसे स्वयं उन्हीं को देने हों। परंतु शादीराम के हृदय में शांति न थी। प्रायः सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है। पंडित शादीराम ने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का बड़ा चाव था। वे प्राय मंगवाते रहते थे। जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूं। इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे दिखाओ तो। पंडित शादीराम ने कुछ पर्चे दिखलाए। हर एक पर्चे में कई कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र विचार उठा। चौंक कर बोले, पंडित जी, ये चित्रकला सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपए कमा लो। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांटकर अलग कर लो। जब यह कर चुको तो मुझे बता दे।